जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। वो है समुद्री घास से आयोडीन का निष्कासन। इसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है। आयोडीन का जो मुख्य जो प्राकृतिक स्रोत है वो है समुद्री घास। समुद्री घास से ही जो आयोडीन निकाला जाता है। और जो इसमें जो एक गुण है इसका कि ये जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अब हम समझते हैं मुख्य स्रोत जान के, इसका मुख्य स्रोत है समुद्री घास। उसके बाद है समुद्री घास पात से किस प्रकार से हम इसका निष्कासन करते हैं। तो समुद्री घास का नाम है जिससे कि आयोडीन निकलता है, वो है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया लेमिनेरिया नाम का ये घास है जिसमें कि आयोडीन जो है पाया जाता है 0.4 से 1.3% है। लगभग में इतना जो इसमें आयोडीन पाया जाता है लेमिनेरिया में। तो इसको जो निष्कासन की जो विधि, ये जो घास है, ये जो समुद्री घास है, इसे काट लिया जाता है और गहरे खड्डे में जो गहरे गड्ढे में जो इसे सबसे पहले सुखाकर जलाया जाता है। सबसे पहले जैसे लेमिनेरिया घास को जो काट कर सूखा कर इसे गहरे गड्ढे में जलाया जाता है ताकि जो लेमिनेरिया में जो आयोडीन है वो कहीं जाए नहीं, या वो नष्ट न हो, आयोडीन जो है बचा रहे। तो जब ये हो जाता है इसे जो फिर जल में घुलाया जाता है। जब ये सूखा जो बच जाता है, राख जलाने पर, लेमिनेरिया के जो जलाने पर राख बचता है उसे कैल्प कहते हैं। उसे कहते हैं कैल्प। ये जो राख है इसे कहते हैं कैल्प। अब इस कैल्प को जो जल में घुलाया जाता है। अब इस कैल्प को जो जल में घुलाया जाता है। जब इस कैल्प को जल में घुलाया जाता है, जल में घुलने के बाद इसमें जो अपद्रव्य पाए जाते हैं, अशुद्धियां जो पाए जाते हैं NaCl के रूप में, KCl के रूप में, Na2SO4 के रूप में। तो ये जो NaCl, KCl, Na2SO4, तो ये सारी जो अशुद्धियां होती हैं ये बाहर जो निकल जाती हैं, या जो ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाती। जब ये नीचे बैठ जाते थे फिर जो ये जो द्रव जो बचता है कैल्प का उसे बाहर निकल जाता है, और जो ये जो पेंदी में नीचे बैठ जाता है ये अशुद्धियों के रूप में ये बाहर निकल जाता है। तो कैल्प को जल में घुलनशील करने पर जो NaCl, KCl, Na2SO4 जो ये अशुद्धियों के रूप में बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर निकलता है तो अब इसमें बच जाता है एक चीज, गंधक। इसमें जो है अब इसमें गंधक बच जाता है, या इसमें जो है अब गंधक बच जाता है। जब इसमें कुछ गंधक बच जाते हैं, इस जो घुलनशील द्रव प्राप्त हो उसमें कुछ गंधक बच जाते हैं। तो अब इस गंधक को निकालने के लिए जो H2SO4 जोड़ा जाए, इसमें जो H2SO4 सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला जाता है। इसमें जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला जाता है और फिर कुछ देर के लिए बर्तन में छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद जो गंधक भी अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। फिर जो है इसका जो बचा जो द्रव होता है कैल्प का उसे बाहर निकाल जाता है, और जो है गंधक इसी में पेंदी में बैठा हुआ रह जाता है। तो गंधक भी बाहर हो गया। जब गंधक बाहर हो जाता है, गंधक के बाहर के बाद जो घुलनशील द्रव हमारे पास बचता है उसमें जो Na होता है और Ki होता है, दो चीज होता है। तो उसमें से जो है फिर जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और MnO2 दो चीज उसमें मिलाया जाता है। दो चीज उसमें मिलाते हैं, MnO2 और H2SO4 मिलाया जाता है। और यहाँ पर जो इतना क्रिया करके जो हमें प्राप्त वो प्राप्त होता है Na या Ki। दो चीज प्राप्त होते हैं, Na और Ki। क्योंकि कुछ आयोडीन जो है सोडियम के साथ रहते हैं, कुछ आयोडीन पोटेशियम के साथ। तो जब Na के साथ रहते हैं तो इसको अब Na से I को निकालने के लिए जो अब MnO2 और H2SO4 जो है इसमें मिलाया जाता है। जब इसमें मिलाया जाता है तब जाकर जो हमें I2 प्राप्त होता है, तब जो हमें आयोडीन प्राप्त होता है, तब हमें आयोडीन प्राप्त होता है। तो आयोडीन प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों जो अशुद्धियों के रूप में पाया जाता है। फिर जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया कराया जाए। तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया हम भलीभांति 10th क्लास में पढ़े हैं कि जिसमें कि कोई भी चीज़ जो द्रव के गैस के रूप में उड़ जाती है, जो भी अशुद्धियाँ होती है वो गैस के रूप में उड़ जाती हैं। जैसे कि हम कपूर जलाते हैं तो कपूर धीरे धीरे जल जाता है, तो कपूर का जलना जो है वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया में आता है। तो वही ऊर्ध्वपातन की क्रिया करने पर जो है Ki से जो है Cl2 चला जाता है और Br2 चला जाता है, और हमें शुद्ध I2
या शुद्ध आयोडीन प्राप्त होता है। तो ये जो इसके कुल 3 समीकरण, इसको जो एग्जाम में बेहतर ढंग से लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये 3 समीकरण याद होने चाहिए। हमें 3 समीकरण याद होने चाहिए। उसके बाद उस घास का नाम याद होना चाहिए जो कि जरूरी है। समुद्री घास से आयोडीन निकालें तो उसका नाम है लेमिनेरिया। उसके बाद राख कैल्प। हमें इसमें बहुत 2-3 पॉइंट याद रखना है तो हम बेहतर तरीके से ढंग से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। पहला है लेमिनेरिया, दूसरा है कल्प। बस इस दोनों को याद रखेंगे तो लेमिनेरिया से हमें कल्प पर जाना है जलाने पर, कल्प से फिर हमें आना है NaI पर। तो यहाँ पर जो जिस तरह से हमने विश्लेषण किया इस तरह से आप भी जो विश्लेषण कर सकते हैं। बस पॉइंट बाय पॉइंट आपको कुछ पॉइंट याद रखने होंगे, तभी जाकर जो आपके माइंड में जो पूरा क्वेश्चन सेट होगा। तो इस तरह से जो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। तो वीडियो कैसा लगे जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए जरूर करें।